पार्क लाया गया है। फूलों से सजा हुआ ये रथ है और इस रथ में लता मंगेशकर का जो पार्थिव शरीर है वो अभी अभी यहाँ पर शिवाजी पार्क पहुंचा हुआ है। तो पंकज आप देख सकते हैं, सौरव आप देख सकते हैं, एक बड़ी फोटो जो है लता मंगेशकर की भावपूर्ण श्रद्धांजलि, ये एक मराठी में लिखा गया है, यानी विनम्र श्रद्धांजलि ये लिखा गया है। और लता मंगेशकर की एक बड़ी फोटो जो है वो लगाई गई है। जयप्रकाश, हम देख रहे हैं पीछे जो बैल्कनीज दिख रही है घरों की, उसमें भी लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं और सबकी आंखें नम होंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अगल बगल की जितनी भी इमारतें हैं, फिर ये कोहिनूर इमारत हो या अगल बगल की जो दूसरी बिल्डिंगें हैं, उसकी छतों पर लोग हैं और बालकनियों में लोग हैं। और वहां से भी शिवाजी पार्क में इस अंतिम संस्कार की इस विधि को देख रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि वीआईपी मूवमेंट यहाँ पर तेजी से बढ़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री की गाड़ी जो है यहाँ पर आ चुकी है। मैं पीछे करीब 10 से 12 गाड़ियां देख रहा हूं पंकज, और विशेष कॉन्वॉय जो है वो यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो थोड़ी देर में ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री, क्योंकि एयरपोर्ट पर 5:20 पर देश के प्रधानमंत्री लैंड हुए थे और अभी 5:40 हो रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 20 से 25 मिनट का समय लगता है एयरपोर्ट से यहाँ पर आने में। तो अब एक्शन जो है इस अंतिम संस्कार के शिवाजी पार्क के इस स्थान पर बढ़ गया है। एक तरफ आर्मी, नेवी और मुंबई पुलिस के जवान हैं और दूसरी तरफ जो पार्थिव शरीर है उसका रथ यहाँ पर आर्मी का विशेष आ चुका है। और प्रधानमंत्री भी कुछ ही देर में जो है यहाँ पर बस आने वाले हैं और जो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है पंकज, वो यहाँ पर शुरू की जाएगी। जरा ये ट्रक आ रहा है, अब वो प्लेटफॉर्म भी आप दिखा रहे थे जहां पर लता जी का पार्थिव शरीर रखा जाएगा और वहीं पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और तमाम डिग्निटरीज वो उनको अंतिम अपनी श्रद्धांजलि प्रस्तुत करेंगे। वो प्लेटफॉर्म और वो ट्रक, इनकी तस्वीरें जरा दिखाते रहे। जी बिल्कुल, मैं मेरे कैमरामैन संतोष देवड़े को कहूंगा कि लगातार ये तस्वीरें दिखाते रहे। शिवाजी पार्क के इस 15,000 स्क्वायर मीटर के इस गोलाई वाले इस अंतिम संस्कार के स्थान पर अब पूरी हलचल बढ़ गई है। अंतिम संस्कार का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ शुरू किया जाने वाला है। बस थोड़ी देर में यहाँ पर प्रधानमंत्री जी और उनके साथ जो दूसरे वीआईपी गेस्ट हैं वो यहाँ पर दिखाई देंगे। पंकज, सौरव, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँ कि जो आर्मी का रथ है, जो फूलों से लदा हुआ रथ है, उसमें से कई लोग उतरते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आर्मी के अधिकारी और आर्मी के जवान हैं, जिसमें ऐसा लग रहा है कि लता मंगेशकर के जो परिवार के सदस्य हैं, बिल्कुल लता मंगेशकर के परिवार के जो सदस्य हैं, उनके भाई जो हृदयनाथ मंगेशकर हैं, उनकी पोती और जो दूसरे सदस्य मैं लौटता हूं आपके पास जयप्रकाश। इस वक्त अरुण गोविल जी हमारे साथ जुड़ गए। अरुण गोविल जी, लता जी को हम याद कर रहे हैं, उनके बारे में इतना कुछ है कहने के लिए, त्याग, समर्पण, संघर्ष, उसूल, रसूख, इन सबको बुनकर लता जी तैयार होती है। कैसे याद करेंगे आप लता जी? नहीं, मैं ये मानता हूँ सौरभ की याद उन्हें किया जाता है जो कभी भुला दिए गए हों। वो तो हमारी रग रग में बसी है, हमारी सांसों में बसी है, वो हमारे जीवन में बसी है। वो सुर, वो संगीत जो उन्होंने दिया हमें, वो तो मतलब हमारे से, हमसे कभी गया ही नहीं। वो ठीक है कि पिछले 2-2.5 साल से लोगों ने उन्हें देखा भी नहीं, वो बाहर बहुत कम जाती थी, उन्होंने बहुत समय से शायद रिकॉर्डिंग भी नहीं की होंगी, लेकिन जितना उन्होंने काम किया है, जो उन्होंने दिया है हमें, वो अपने आप में इतना है कि हमारी तो जिंदगियां निकल जाएंगी उसे याद करने में, उसे सुनने में, उसे एंजॉय करने में। ये उनका जाना, हम सब जानते हैं कि जाना होता है एक दिन, लेकिन इस तरह से ऐसी शख्सियत का अचानक से निकल जाना, ये अनबिलीवेबल हो जाता है। बिल्कुल आज भी ऐसा लगता है कि ये जो ट्रक जो हम देख पा रहे हैं सामने, इसमें से उठेंगी लता जी मुस्कुराती हुई, धीरे से बोलती हुई, एक सौम्यता लिए हुए, निर्मलता लिए हुए। यकीन नहीं होता, हालांकि ये सब हो रहा है और देखना पड़ेगा, सहन करना पड़ता है सभी को, लेकिन जो उन्होंने किया, जो उन्होंने जिंदगी में हम सबको दिया है, वो अनबिलीवेबल है। वो ऐसा कोई कर नहीं सकता जिस तरह की शख्सियत वो थी, जिस तरह से परमात्मा ने उनको नवाजा, जिस तरह से उन्होंने, परमात्मा ने नवाजा वो तो ठीक है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने उसको प्रयोग किया, उसको अपने जीवन में उतारा, जो त्याग किया उन्होंने, जो साधना की, जो संघर्ष किया जीवन में, वो अपने आप में अभूतपूर्व है, अनोखा है, अनूठा है बड़ा। उनके जैसा कोई दूसरा था भी नहीं और होगा भी नहीं, न भूतो न भविष्यति। तो लेकिन ये है कि वो हमारे बीच में फिजिकली, शारीरिक रूप से नहीं होंगी, हालांकि उसका अपना एक बहुत बड़ा मीनिंग होता है। जो इंसान हमारे बीच में होता है
लेकिन ये जरूर है कि उनके संगीत के जरिए जब हमने इतना याद करेंगे, इतना याद करते रहेंगे हमेशा। जो गीत उन्होंने दिए, आज भी 50-50 साल पुराने गीत हैं जो ऐसा लगता है कि अरे ये तो कल ही रिकॉर्ड हुए हैं। हम उनके साथ इतना रचे बसे हैं अपनी जिंदगी बिल्कुल में ठीक कह रहे हैं। कि हमें ये भी नहीं लगता, ये भी पता नहीं लगता कई बार कि हम कुछ काम कर रहे होते हैं और वो एक अच्छा गीत हम गुनगुनाने लगते हैं और बाद में समझ में आता है कि अरे ये गीत तो लता जी का था। मुझे लगता है अरुण जी, आपने आपने जिन शब्दों में श्रद्धांजलि दी है लता जी को, बाकी हम सब की आवाज निकली है ये आपके हृदय से। और जो आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है कि याद उनको किया जाता है जिनको कभी भुलाया जा सके, और लता जी को कौन भुला सकता है। अरुण जी शुक्रिया आपका। सौरभ जी, तस्वीरों में सौरभ अभी नजर आ रहा है, ये शायद आशा भोसले जी नजर आ रही हैं, क्योंकि बहनों की शक्ल काफी कहना बड़ा मुश्किल है, और मास्क सबने पहने मास्क हुए हैं। पहना, लेकिन आगे जो चल रही है वो शायद आशा भोसले जी ही हैं। जरा जयप्रकाश हमारे साथ है। जयप्रकाश, हम परिवार के सदस्यों को देख रहे हैं, जो सबसे आगे चल रही है वो देखने में ऐसा लग रहा है कि वो आशा जी ही है। जी बिल्कुल पंकज, निश्चित तौर पे आशा भोसले सबसे आगे हैं। सफेद कलर की उन्होंने साड़ी पहनी हुई है। साथ में जो आशा भोसले के परिवार के सदस्य हैं वो है हृदयनाथ मंगेशकर भी नजर आ रहे हैं, और पूरा परिवार के जो सदस्य हैं उषा मंगेशकर, आशा भोसले, वो सभी यहाँ पर आ चुके हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इन सभी के आने के बाद जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो यहाँ पर जो पंडित हैं, 9 पंडित यहाँ पर आए हुए हैं, वो शुरू करेंगे। एक यज्ञ यहाँ पर रखा गया हुआ है जो